में पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जीवन काल, जीवन और मृत्यु विकास को जीवन काल बोलते हैं। जिसे हाथी और कुत्ते में देखा 75 और 15-16 वर्ष। जनन में हम क्या करते हैं, नई जीवों की उत्पत्ति करते हैं और अनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं, स्थानांतरण करते हैं। अब जनन के उद्देश्य क्या होते हैं? अगर जनन होगा तो नई स्पीशीज आगे जाएंगी, नई पैदा जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जाति वृद्धि होगी। इसके अलावा जाति में निरंतरता आएगी ना, तो क्या कि निरंतर मतलब कि वो आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे होता रहेगा जीवन की उत्पत्ति होगी और संगठन होगा, जाति समष्टि जीवों की संख्या बढ़ेगी। विभिन्नताएं क्रियाओं की विभिन्नता क्योंकि जब हर जीव अलग अलग तरह के लक्षणों का बट वो फेरेंट्स और डिफरेंट भी होगा, उनको बराबर हो सकता है। अगर हमने बात करें जन्म, तो जन्म में 3 प्रकार अलैंगिक, कायिक और लैंगिक। अलैंगिक में क्या होगा, विभाजन, मुकुलन, खंडीवन, बीजाणुजन। विभाजन में आप जानते हो, मुकुलन में एक मुकुल संरचना के लिए, खंडीवन में खंड टूट जाएगा और बीजाणुजन में बीजाणु से आगे जननों का छोटे संरचना बीजाणु। अगर हम बात कायिक जन, तो कायिक जन में जड़ें होंगी, इसमें अपस्थानिक कलिका विकसित करने की तनों में भी ये होगा, किसमें अपस्थानिक करके विकसित होंगे। अलैंगिक जन में क्या होगा, केवल एक जन भाग लेगा, क्योंकि इसमें केवल एक जन के द्वारा जन कैसा। अगर हम इसका बात करें तो इस प्रकार कैसे होते हैं, इसके प्रकार भी कहते हैं। विभाजन में क्या बोला था कि आपने क्या बोल रहे हैं, विभाजन में, विभाजन की रेफरेंस आपसे ये बोलती है कि आपको इसमें इस विधि में समझते विभाजन द्वारा पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। पुत्री कोशिका मतलब कोई डॉटर से बनेगी, डॉटर क्योंकि आने वाले सेल्स डॉटर सेल्स यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो पुत्री सेल्स ज़्यादा बनती हैं। अब अगर इसमें, तो इससे क्या होगा, विभाजन होगा। और अगर विभाजन में क्या होता है कि हम नॉर्मल ह्यूमन में ऐसे समाप्त, हम नॉर्मल ह्यूमन में क्या होता है कि हम नॉर्मल ह्यूमन्स की बात करें तो समझते इसलिए समाप्त, क्योंकि हम जो होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स से जुड़े होते हैं, पर ये विभाजन के द्वारा ही समाप्त होता है, नहीं अस्तित्व अलग होता है, इस कारण अस्तित्व खत्म होता है इनका। खंडी हम जानते हैं, इसमें विजाणु जन होता है। इसके अलावा छोटे खंड विभाजन होता है, इसमें केंद्रक, अगर हम बात करें इसमें प्लाज्मोडियम विजाणु विखंडन होता है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें मादा फिर मच्छर की बात कर रहे हैं हम, तो जो मादा नफरी मच्छर की बात कर रहे हैं, तो इसमें मच्छर काटता है, आरबीसी में पहुंचता है, तो क्या होगा, आरबीसी मियोजोइड पोजोइड बनेगा और इस तरह चक्र चलेगा। मुकुलन में कहो कि शरीर को बाहर निकलेगी और आगे चल कर ही नहीं जो कर मार करेगी, तो हम लोग जानते हैं। इसमें भाई और आंतरिक होता है, जिसमें मैंने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी आप लोगों को, आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको एक सिंपल डायग्राम, आपको केंद्र देखा, उस केंद्र में रक्तिका यानी जो भोजन इकट्ठा करते सेल का वो वाला पार्ट है, जनकोशिका है। जनकोशिका केंद्र विभाजन के बाद ईस्ट में मुकुलन क्या होता है, ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन, मुकुलन का मतलब अब ईस्ट और बहुत तरह के जो ईस्ट के अलावा और एग्जाम्पल होते हैं जो आपको इस तरह में हेल्प कर देगी, क्योंकि जब प्लांट जो होते हैं, प्लांट के पास या कोई भी जो अन्य जीव है जो मुकुलन कर रहा है, उसके पास एक आ गया कि वो अपने अंदर से निकाल सकता है। और मतलब इसमें वो तो सिंगली वर्क कर रहा है ना, और अगर अकेली सेल्स नहीं संरचना बनाए तो कितनी खास बात है। अगर बात करें बीजाणु, बीजाणु मतलब बीजाणु होता क्या है, स्मॉल संरचना। अब बीजाणु का मतलब है कि बीजाणु यानी कोई छोटा पार्ट किसी भी जीव का। अब जब बीजाणु जन्म होगा, छोटे से जगह में कोई छोटी छोटी सेल्स ग्रो करेंगी, तो आगे चलकर वो अगर उन्हें अनुकूल परिस्थिति में तो अनाजी बनाएंगी, प्रतिकूल में वो अपोजिट एक्शन में होने के कारण वो आगे नहीं कर पाएंगे, पोर बना के वहीं रह जाएंगी। अब खंडी वन में क्या करना है, आपको उसे खंडित करना है, छोड़ विभाजित करना है। खंडी मतलब तोड़ना। काय विजन के प्रकार, काय का आपने प्राकृतिक, प्रकृति का हमें प्रकृति भी कर रही है ना। अब देखो ह्यूमन भी करता है, पहले प्रकृति पढ़ेंगे। जड़ों में क्या होता है, मूसा जड़ भी करती है, जो अपस्थानिक कलिकाओं से नया पौधा बनता है। मासल जड़ में क्या होता है, मासल जड़ में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होंगी। ये जड़ें जो होंगे ना, मासल जड़ें, इनका खास बात ये होगी कि ये और मूसा जड़ दोनों के आपस में खास कनेक्शन ये है कि ये दोनों ही अपस्थानिक कलिका निकलेंगी। और कलिका से हम कलिका रोपण पढ़ते हैं ना, कलिका से आगे बढ़ते हम जानते हैं। अब आपने अगर आगे बढ़े तो आपको ये पता चला कि चलो कोई बात नहीं, क्या तनों में भी होता है, हाँ, क्योंकि तनों से तने निकलते हैं, पौधों में क्यों निकलती है, क्योंकि तने रूपांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जब तने ट्रांसफर होते हैं, तनों में क्या होता है कि जैसे एक तना जुड़ा हुआ है तो उससे नया तना निकलता है। इसे अर्धवायु तना बोलते हैं। ये मध्य में होगा, वायु तना जो वायु में आएगा। कृत्रिम में, कृत्रिम मतलब जो मानव कर रहा है। मानव में कलम लगाना क्या होता है, कलम लगाना मतलब है कि आपने पौधे का छोटा सा भाग लिया, उसे मतलब इसके नाम पौधे को तिरछे भाग में काट कर, नहीं नरल डायरेक्शन कैसे थी, एक ऐसे डायरेक्शन थे, तिरछे भाग में काट कर क्या किया, गांठें क्रिएट होती। गांठें मतलब जिनसे नए पौधे ग्रो करते, स्पोर बनते हैं और वो नया पौधा बनाते हैं। दाव लगाना, अब दाव लगाने में हम कब करते हैं, जब हम जो जिनकी शाखाएं भूमि के समीप है उनमें दाव लगाते हैं। इनमें क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो नया पौधा बनाते हैं। अपस्थानिक कलिकाएं नहीं आगे चलकर बर्ड ग्रो कर रही है, क्योंकि छोटे चीज़ तो छोटे प्लांट ग्रो करना शुरू करता है। गोटी बांधना है, वाव दाव लगाना। इसमें क्या करते हैं, प्लांट होता है, उस प्लांट पर डायग्राम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको डायग्राम दिखाएंगे। और डायग्राम को तो डायग्राम से पहले आपको ये समझना है कि आपने ऊपर मटका बांधा है, नीचे कलिका है। अब
अब नीचे कली का बांध दिया, यानी कि आपने डाल को बीच में से कट करके उसको कपड़ा बांध दिया, उस पर आपको एक मटके से पानी जाएगा, जब पानी नीचे नीचे आता रहेगा तो वो नमी आएगी। नमी होने के बाद जब से हम अलग कर देंगे, तो अलग करने के बाद उससे नेपथ्य विस्तृत, क्योंकि उस जो मटका उस मटके से नरिशमेंट बनाया ना, आप अगर उसमें नरिशमेंट बनाया तो उसमें नई कलिकाएँ निकलेंगी और वो नई कलिकाएँ मिट्टी में जाके अपनी ग्रो करेंगी। ओके, अब डायग्राम की बढ़ते हैं। डायग्राम सिंपल आपके सामने ये दिया गया है। इस डायग्राम में आपने मटका लिया, गुटी है, वाटर ट्रांसफर हो रहा है। गुटी बांधना या गुटी बांधने की क्रिया का उदाहरण है ये। शाखा बंद करना या शाखा बंधने अंतःशापन, इस क्रिया में घटिया जाति उच्च जाति पौधे में नहीं कि पौधे बेकार है, वो डिपेंड करता है ग्रोथ कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। अब घटिया जाति के पौधे के तने को उच्च जाति पौधे के तने जोड़ा जाता है। ताना मतलब पौधे का वह भाग जो पौधे को सपोर्ट दे रहा है। कैसा सपोर्ट दे रहा है? बाह्य रूप से, ताकि वो टिका रहे। ठीक है, जैसे हमें सपोर्ट देती है हमारी जैसे हमारी जो बैक बोन है, हमारा जो स्टर्न है, मेरे से सपोर्ट दे रही है, वैसे ही पौधों के पास, शाखा के पास, शाखा नहीं छोटा सा पार्ट, शाखा मतलब शाखा, पौधे की शाखा, ब्रांच, लीव्स की ब्रांच, उनमें लीव्स की ब्रांच जुड़ी होंगी टहनी से और टहनी जुड़ी होगी तने से। तो तना पेड़ पौधे का मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। इस क्रिया में आपको क्या करना है? दोनों पौधों को जोड़ना है। जब जोड़ोगे तो क्या होगा? जिसे जीन ट्रांसफर होता है रिकॉम्बिनेशन द्वारा, वैसे ही यहाँ क्या होगा? ऑटोमेटिक पौधे के गुण ट्रांसफर होंगे और घटे जाति पौधे में उच्च जाति पौधे गुण पहुँच जाएंगे। अब इसमें एक मेल और फीमेल दो गैमेट्स होंगे, उनमें निषेचन कर, ओह ये तो आगे पास चला गया। अब ठीक है, अब मैंने बोला गैमेट्स बनता कैसे? एक मेल एक फीमेल है, फेलोपियन ट्यूब को तो निषेचन होता है, ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें अपने अलैंगिक जन्म में, अलैंगिक जन्म इसमें स्थित जो सांप जीव का, ठीक है, उसमें होता है। मैं बोला अलैंगिक जन्म में क्या होता है? अमीबा, अमीबा को होता है कि अमीबा को अमरजीव बोल दी, किसी आकृति को निश्चित नहीं होती, तो ये कभी इधर के मतलब जैसे जैसे आकृति चयन करता है, ठीक है, कभी छोटा के बड़ा, को छोटा के बड़ा, तो ये अमीबा है। अगर हम बात करें कोई सृष्टि का अमरजीव, अगर मैंने बात करी, अब कंपेरिजन क्या जाएगा? कंपेयर कैसे करना है? कंपेयर करने के लिए आपको अलैंगिक जन और लैंगिक जन का आयोजन करना है। अलैंगिक में क्या होगा? युग्मक नहीं बनते। अलैंगिक में एक जनक होता है, युग्मक जनक नहीं होता। इसमें 4 प्रकार होता है लैंगिक जन के: मुक्लंड, विखंडीवन, विखंडन। अब लैंगिक जन में क्या होगा? युग्मक बनते हैं। डायग्राम में पीछे दिखाया गया आपको कि लैंगिक जन में बाकायदा आपके सामने एक मेल और फीमेल गेमेट्स को मिलाकर, उनके गेमेट्स को मिलाने का मतलब है कि हम उनके जो सेम चीज़ें ना मिला रहे हैं, उनके डीएनए को मिला रहे हैं, क्योंकि डीएनए आगे चलकर नई चीज़ बनाएगा। उस डीएनए से फेलोपियन ट्यूब में डेवलप अ न्यू चाइल्ड, वो आगे चलकर गेमेट्स बनाएगा। अब गेमेट्स जो स्टडी होती है वो गेमेट्स साइलेंट होने से बनती है, क्योंकि गेमेट्स में क्या होता है? दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों फीमेल और मेल गेमेट्स से कॉमन चीज़ों का डीएनए का। अगर आप फ्यूजन वगैरह कर रहे हो तो उसके बाद आपने आगे बढ़ाया, तो आपने अब यहाँ से आपने क्या किया? आपने ये बोला इसमें 2 जनक होते हैं, क्योंकि इसमें जीवों का अस्तित्व बनाए रखना है। जब अस्तित्व नहीं आता तो क्या होता है कि वो एक जीव अपनी जगह रह सकता है, पर इसमें अस्तित्व रहने के कारण दोनों का एक जगह जरूरत पड़ती है एग्जिस्ट करने के लिए धरती पे, वरना एक जीव रह नहीं पाता। आप क्या जानने का? युग्मक नहीं बनते, इसमें 2 प्रकार का होता है। सो आपके पास पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी वीडियो हमने बनाई है खास चैप्टर फर्स्ट की, जो हम क्लास 12 के बच्चों के लिए जो आपके सामने रखी हुई है। आपको यहाँ पे बकायदा हमारे हम कुछ दिनों में चैनल स्टार्ट करने वाले, जिसके आपको नाम देगा बायोलॉजी के नाम से। सो ओके, बाय।